नहीं तो हम लोग को जो पैदा लड़की होती रही है तो सबको तालाब में फेंक दी। लड़की भइल गुनाह होता था। हम लोग का दिन में निकलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को इतना सब थी किए कि बाबा साहब को बहरे पढ़ना पड़ा। शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है कहनाम था। कहीं न कहीं शिक्षा पाने के बाद से जो दबे कुचले लोग थे, कहीं न कहीं अपने अधिकारों से जो वंचित लोग थे, उनको जो है अधिकार मिला है। उसी कड़ी में आज एक समाज सुधारक और कहीं न कहीं सर्व महिलाओं को जो है सर्व जात धर्म के महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले ज्योतिबा राव फुले जी का आज जयंती है। और इस समय हमारी उपस्थिति जो है बरहलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पीढ़ी में है और यहाँ पर उनका जयंती जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आइए इन तमाम कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनसे जानते हैं नंदलाल भारती जी का क्या कुछ कहना है लेकर के। धन्यवाद महोदय। और साथ ही इस क्षेत्र को मैं लेकर के मैं झारखंड से जब आया, मेरा नाम नंदलाल भारती है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेटर धनबाद झारखंड। और जब मैं गांव पर आया तो देखा कि जो है इसमें शिक्षा के ऊपर जो बहुत प्रकाश नहीं पड़ रहा था। महिलाएं बहुत अपने को कमज़ोर महसूस कर रही थी और बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि वो शिक्षा से वंचित है। इसलिए हम लोगों ने जो हमारी आबादी है महिलाओं की, और उसमें काफ़ी अनपढ़ महिलाएं जो थी, उनको जोड़ करके शिक्षा को प्रचार करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने उनको सचेत करने का काम किया। और वही नहीं, बाबा साहब का जो हमारे मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महिला सांस्कृतिक टीम का गठन करके और हम लोग विभिन्न गांवों में भी जाते हैं और जा करके लोगों को इस शिक्षा की ज्योत को जला करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि एक कारवां बाबा साहब का जो है और बढ़ते रहे। कि बाबा साहब कह गए थे कि मेरे कारवां को यदि वहीं तक रहने दीजिएगा कि जहाँ तक हम बढ़ाए हैं तो भी अच्छा है, लेकिन उस कारवां को पीछे नहीं हटने देना है। तो हम लोग पॉलिटिकल कैरियर भी था और सर्विस में भी थे। हम लोग जब से रिटायर करके पिढ़नी गांव में आए हैं, हमने प्रयास करके कई गांवों में जा करके शिक्षा के प्रति लोगों को सचेत करने का भी काम किया और लोगों को बाबा साहब का क्या कहना था, बाबा साहब क्या बोले थे, और उसके तहत लोगों को आगे बढ़ने का काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि आप लोग उनको पढ़ें। और जो हमारी जिंदगी जिस प्रकार से थी, जिस प्रकार से हमारी माँ बहनें बेटियों का शोषण होता था, उस शोषण से मुक्ति के लिए कारवां कैसे बढ़ेगा, उसको बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। एक बड़ी समस्या ये है कि देखा जाए, यह जो है दलित समाज से आते हैं, कहीं न कहीं देखा जाए जी। और कहीं न कहीं इनको मानने वाले सारे लोग हैं। हाँ। लेकिन फिर भी सर जो है देखा जाए एक विविधता रहती है। हालांकि इन्होंने जो जातवादी कहीं न कहीं समान चीज़ें हैं उसको इन्होंने मिटाने का कोशिश किया था। कहीं न कहीं जो है जो ऐसे लोग थे, इससे जो है कहीं न कहीं जो है आज भी लोग प्रभावित हैं। कहीं न कहीं जो इसको दूसरे एंगल से लोग देखते हैं। तो ज्योतिबा फुले किसी कास्ट को लेकर के चले, ना तो बाबा साहब किसी कास्ट को लेकर चले, सब लोगों को समान अधिकार मिला। और जो लोग काफी पीड़ित थे, जिनका शोषण हो रहा है, उनको शोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। यहाँ तक कि उन अपृष्ट लोगों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने 14वां तालाब को लेकर के आंदोलन चलाया और सुअर भेड़ बकरी तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य को जो उत्पीड़ित जातियां हैं उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए उस शिक्षा की ज्योति को सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, सब लोगों ने मिलकर के उस ज्योति को आगे जलाने का काम किया कि ताकि हमारे शिक्षा का स्तर बढ़े। और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दे करके सभी वर्गों के विकास का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? और जो है इस तरह से आप कब से जो है कार्यक्रम कर रहे हैं
और आगे जो भविष्य में क्या जो प्लानिंग आप लोग जो बना करके चल रहे हैं ताकि जो वंचित लोग हैं शिक्षा से और जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं उनको जो मिल सके? हम लोग जो हैं अभी कारवां को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो अशिक्षित महिलाएं गांव में थी, तो हम लोग इस मिशन के तहत महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वह है आधी आबादी जो कट जाती थी शिक्षा से। जो है आज बहुत भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं जो कि एसपीडीएम कलेक्टर भी हैं और जो है जाकर के पायलट भी हैं, आज नासा में भी लोग पहुंच गए। लेकिन इसी कारवां को हम लोग और बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि भारत एक जो है विकसित कंट्री हो करके सब लोगों को विकासशील जनता हो, और जब तक जनता स्ट्रांग नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के जगत में ज्योतिबा राव फूले जी ने बहुत ही उपकार कार्य किया है। पहले जो है महिलाएं जो है पूरी तरह से शिक्षा से वंचित थी, कहीं न कहीं उसमें जो है आप लोगों के लिए अधिकार मिला है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आज ज्योतिबा राव फूले जी के जयंती पर? यही हम लोग उनका पूजा करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि बाल बच्चा कम से कम आगे लेके आगे बढ़े। यही हम लोग चाह रहे हैं शिक्षा में। उनका शुक्रगुजार कर रही हैं? हाँ, उनका हम लोग इसी करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि हम बाल बच्चा पढ़ करके हम लोग तो इसी नहीं समझे, लेकिन अब हम लोग भी जब से इसी हुए हैं तो किताब पढ़ने लगे, घर में आया तब से समझने लगे कुछ कुछ। यही हम लोग का संदेश यही है, फूले ज्योतिबा को, फूले सावित्री बाई को हम लोग उन्हीं लोगों से अधिकार मिला है, बाबा साहब से अधिकार मिले हैं। नहीं तो हम लोग को जो पैदा लड़की होती रही है तो सबको तालाब में फेंक देते थे। लड़की भैल गुनाह होता था। बाल विवाह से अब 10 साल में 9 साल में सबको देते थे। 50 साल का 60 साल का वो उठी रहता था पुरुष है, 8 साल 9 साल का वो लड़की रहती थी, उसे सब शादी कर देते थे। कहीं शिक्षा का इसमें जो है बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम लोग को शिक्षा, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग मोबाइल में देख करके हम लोग को सब कुछ जानकारी हुआ है कि हम लोग को देख करके हम लोग को बहुत ही दुख हुआ है कि हमारे समाज को बहुत से प्रताड़ित किया है जो बड़े समाज का है। हम लोग का दिन में निकलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को इतना सब थी किए कि बाबा साहब को बहरे पढ़ना पड़ा। बाकी बाबा साहब पढ़ लिख के हम लोग को इतना आगे बढ़ा दिए, तो हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं बाबा साहब का। फूले अपना परिचय पहले आप दीजिए सर। मेरा परिचय कॉलेज यादव कथा कन्या के प्रबंधक। और कुछ पूछिए तो मैं बताएं। सर आज ज्योतिबा राव फूले जी का जन्म उत्सव है और आपके स्कूल में जो है कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पर क्या जो है संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर हम संदेश ही देना चाहेंगे कि हमेशा हर लोग ऐसे सोच बनाए और ज्योतिबा फूले का जन्मदिन हमेशा मनाएं और अच्छे व्यक्ति का हमेशा नाम किया जाता है, अच्छे व्यक्ति का हमेशा चर्चा किया जाता है, तब उनका नाम और आगे बढ़ेगा। और बढ़ाने वाले तभी जाने, जब हम कहेंगे तभी लोग जानेंगे ना कि कौन क्या था, वैसे उनका मनोबल बढ़ेगा तो आगे वो लड़का भी सोचेगा, वो लड़का भी वो बन पाएगा। और आज का ये दिन है जो ज्योतिबा फूले का इसी दिन है कि मैं इस लाइफ में परिवार बनाया, जैसे हमारे क्षेत्र की जनता हमारा साथ है कि कोई भी काम करने में हमको भय नहीं लग रही है। कचरांचल के विकास के लिए क्या जो है कहना चाहेंगे सर? कचरांचल के विकास के लिए मैंने पहले विद्यालय खोले, आज मैंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखे 9 फरवरी को, जंगल भी करवाए। जहाँ टूटी फूटी सड़कें रहती है वहाँ अपने पैसे से माटी गिरवा देते हैं, जहाँ जैसा जरूरत पड़ता है वो हम खड़ा रहते हैं। और समाज के लिए कोई भी पता कर ले, कहीं भी पता कर ले, ये काम हम करते आ रहे हैं और जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। हर साल 9 फरवरी को सामूहिक विवाह कराएंगे, चाहे कोई भी कास्ट की कन्याएं आएंगी उसको हम स्वीकार करके, ये हर साल कार्यक्रम चलता रहेगा। 9 कितना तारीख को? 9 फरवरी 9 फरवरी को जी। अच्छा, हर साल करवाते हैं सर? हाँ करवाएं, हर साल करवाते रहेंगे। अच्छा अच्छा, जब तक धरती पर हम रहेंगे तब तक मेरा लक्ष्य है कि हमारे साथ सब लोग हैं। जैसे मेरे परिवार बहुत लंबा है और मेरे भाई लोग भी सहयोग कर रहे हैं, और इसलिए हमको किसी बात का कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, इसलिए हमको डर नहीं है और सब काम होता रहेगा। समाज भी साथ में। सामूहिक विवाह में कितने लोगों की संख्या हो सकती है? सामूहिक विवाह में मैंने 8 लोगों का संख्या मिला था, हमने ओपन किया था कि जितना आएगा उतना हम करवाएंगे। अच्छा, लेकिन 8 कन्याओं का मैं कन्यादान किया। बहुत बहुत आपको बधाई हो सर इस चीज के लिए। ठीक है।